मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ सियाशा क्लिनिक में डॉक्टर विशाल रामपुरी के पास फॉर द सर्जरी ऑफ गायनोकोमेस्टिया। मैं भोपाल से हूँ और मेरी एज है अभी 25। स्कूल टाइम से बहुत प्रॉब्लम थी, बट उस एज में नहीं पता होता है तो मैं उतना अवेयर नहीं था। काफ़ी सफ़र करने के बाद जब मुझे थोड़ा सा नॉलेज हुआ कि मतलब ये क्यूरेबल है, कुछ टाइम पहले फैसला लिया। देन एक और हर्डल था मेरी लाइफ में जो कि हर यंगस्टर की लाइफ में पड़ता है कि फैमिली में कैसे डिस्कस करें, बट टचवुड मेरी फैमिली उस चीज़ को समझ पाई। एंड फिर मैंने सर के पास, मिस्टर विशाल रामपुरी के पास मैंने विजिट किया। गूगल से सर्च किया था, जितने भी भोपाल में जितने भी डॉक्टर्स थे उनकी सारी लिस्ट में मैंने सबको चेक किया था, बट विशाल रामपुरी सर के पेशेंट्स के जो फीडबैक्स थे वो काफ़ी पॉजिटिव लगे। सो दैट एक मुझे बहुत अच्छा पुश मिला बीइंग अ पेशेंट। कुछ बेसिक से ब्लड टेस्ट हुए मेरे और उसके बाद सारी चीज़ें पॉजिटिवली रहीं। तो नाउ टुडे आई एम हियर फॉर द सर्जरी। सो गायनिकोमेस्टिया बहुत कॉमनली मैं परफॉर्म करता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट और उनके जो रिलेटिव्स आते हैं वो एंशियस होते हैं क्योंकि ये लाइफ की फर्स्ट सर्जरी मेजर सर्जरी होती है, तो उनको सेटल आउट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि ये सब चीज़ें 90% ऑफ थिंग्स आर क्लियर्ड आउट इन फर्स्ट कंसल्टेशन, बट डे ऑफ सर्जरी में भी माहौल हम जितना कॉर्डियल और इन्वाइटिंग बना के रख सकें उतना रखते हैं। स्पेशली स्टाफ को इस तरीके से ट्रेन किया गया है कि पेशेंट्स और उनके रिलेटिव को बहुत जेंटली और अंडरस्टैंडिंग के साथ हैंडल किया जाए। क्योंकि हम काफ़ी समय से बहुत सारे नंबर्स हमने कर लिए हैं, तो एक सिस्टम क्रिएट हो गया है जो ऑटोमेटिक मोड पर रन करता है। अपने दिमाग में एक प्लान तैयार कर रहा होता हूँ, विजुलाइज कर रहा होता हूँ कि मैं क्या कैसे प्रोसीड करूंगा और क्या फाइनल आउटकम आएगा। सब मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम चेस्ट की बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं, अपने इंसिजन्स को डिफाइन करते हैं, लाइपोसक्शन वाले एरिया को डिफाइन करते हैं। पहले से मार्किंग करके रखते हैं हमें क्या क्या एरिया में कितना लाइपोसक्शन करना है, कहाँ एग्रेसिव करना है, कहाँ फैन आउट करना है, क्या ग्लैंड एरिया है, वो सब हम पहले से ही मार्किंग आउट कर लेते हैं। तो मार्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हम एक्सेस पॉइंट्स बना रहे हैं जहाँ से लाइपोसक्शन करेंगे, और ये ट्यूमिसेंट फ्लूइड है। सो ये दो काम करता है, एक तो ऑपरेशन को नियर ब्लडलेस बनाता है और ये हेल्प करता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी। ये ऑलमोस्ट पेनलेस सर्जरी है। तो यूजुअली गायनिकोमेस्टिया हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं कि जब लोकल एनेस्थीसिया में करते थे तो पेशेंट थोड़ा सा डरा हुआ सहमा हुआ रहता, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहता था। अब हम जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, थोड़ी सेफ्टी भी ज़्यादा है इसमें और कंट्रोल्ड है सब चीज़ें, एनवायरनमेंट कंट्रोल रहता है, पेशेंट भी कंफर्टेबल रहता है, उसको कुछ पता नहीं चलता सर्जरी के बारे में। हाय, आई एम डॉक्टर प्रसून पाठक। मैं एक एनेस्थेटिस्ट हूँ। ये हमने कई बार फील किया कि पहले जो हम लोकल एनेस्थीसिया में पेशेंट की सर्जरी करते थे उसमें कई बार पेशेंट एप्रिहेंसिव रहता था, इसलिए हमने पेशेंट के कंफर्ट को देखते हुए आजकल जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को सर्जरी करना स्टार्ट किया है, जो कि बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल रिस्क फ्री है एंड पेन फ्री। ये पेशेंट पोस्ट ऑप में भी और सर्जरी के बाद भी बहुत ही बढ़िया रहता है। तो अब हम लाइपोसक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। हाई पावर मशीन है, 4 mm ऑफ लाइपोसक्शन कैनुला से हम स्टार्ट करेंगे लाइपोसक्शन। तो लाइपोसक्शन अब पूरा हो गया। हम एरियोलर इंसिजन से हम ग्लैंड को एक्सरसाइज करेंगे, जिसके कारण से निपल पफिनेस दिखते हैं। दिस इज द ग्लैंड। तो ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल हार्ड फिजिकल स्ट्रक्चर है पूरा। ये ग्लैंड जो है टफ फाइब्रस टिश्यू है, जो कि ये सिर्फ सर्जरी द्वारा ही निकाला जा सकता है। इसलिए एक्सरसाइज, डाइट, मेडिसिन, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि उससे निकल सकता नहीं, कम हो सकता है गायनोमेस्टिया या नहीं हो सकता। वो सिर्फ इसी कारण से कम नहीं हो सकता, ये ग्लैंड के कारण। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द प्रोसीजर। सो क्लोजर जो हम करते हैं वो सबक्यूटेनियस करते हैं, कोई भी इंसूचर बाहर नहीं रहता, सब अंदर ही अंदर होते हैं और लॉन्ग टर्म डिसॉल्विंग होते हैं। वी हैव डन विद आवर प्रोसीजर और 2 घंटे बाद पेशेंट को कंप्रेशन गारमेंट बना देंगे। तो टोटल सर्जरी टाइम 1.5 से 2 घंटे के बीच में हो जाता है और 6 आवर्स में वी कैन डिस्चार्ज द पेशेंट। आई एम डॉक्टर हर्षा।
एनेस्थेटिस्ट एंड इंटेंसिविस्ट। आई एम असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सियासा सेंटर। तो सर्जरी हो गई है एंड पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया से भी रिकवर हो गया है। पेशेंट फील वेरी कंफर्टेबल, कोई पेन नहीं है उसको। लोकेश, आप ठीक हैं? ओके, तो हमने पेशेंट को रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया है। पेशेंट के वाइटल भी स्टेबल है और पेशेंट को अभी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। लोकेश, ठीक है आप? आपको कुछ दर्द वगैरह कुछ हो रहा है? पेशेंट इज वेरी कंफर्टेबल। अब हम इसे पेशेंट को रिलेटिव से मिलवा देते हैं। एवरीथिंग वाज वेरी गुड और टीम बहुत सपोर्टिव थी, पॉजिटिव थी। इस वजह से मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और जैसे ही सर्जरी स्टार्ट होने वाली थी, आई वाज थिंकिंग कि मतलब कैसे होगा, क्या होगा, बट पता भी नहीं चला मुझे। जब मेरी आँख खुली, होश में आया जैसी, तो सब कुछ ठीक था, बिल्कुल पेन नहीं था मुझे और बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। अभी सर्जरी को 2 घंटे हुए हैं और मैं बिल्कुल फाइन हूँ अभी।